नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे Q1 लेटेस्ट रिजल्ट्स और स्मॉल कैप कंपनियों के दो रिजल्ट्स अपन इसमें देखेंगे। एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो दूसरी बात करेंगे रिलायंस के मेजर स्टेक्स वाली कंपनी है जिसका रिलायंस ने हाल ही के 2 से 3 महीने पहले ही इसमें कंट्रोलिंग स्टेक हासिल किया है, तो उस कंपनी के रिजल्ट देखेंगे। साथ में अपन बात करेंगे टाटा ग्रुप की, और टाटा ग्रुप ने आज अपनी ही कंपनी के बड़ी संख्या में शेयर खरीदे हैं तो उसकी चर्चा भी करेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर 3 शेयर की चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो मित्रों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं Q1 रिजल्ट्स की। और Q1 रिजल्ट का दौर जारी है और आज बात करें Q1 रिजल्ट्स में तो लोटस चॉकलेट, और लोटस चॉकलेट की अपन चर्चा इसलिए करेंगे, कंपनी हालांकि काफ़ी छोटी है और स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन हाल ही के महीनों में इसमें और रिलायंस रिटेल के द्वारा और बड़ा एक कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करने के बाद कंपनी फोकस में है, तो इसीलिए इसके रिजल्ट्स की चर्चा अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स पीडीएफ पर अपन आ गए हैं। रिजल्ट्स पीडीएफ की बात करें तो आज कंपनी का स्टैंड और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करेंगे इसमें। और इसमें देखें तो रिजल्ट जो है 7:15 बजे अभी पोस्ट हुए हैं, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 4:30 बजे मीटिंग थी जिसमें अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स और स्टैंड और कंसोलिडेट रिजल्ट इसमें रखे गए। साथ ही आज की बोर्ड मीटिंग में लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स भी रखी गई है, तो इसकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो आ गए सबसे पहले अपन पीडीएफ रिजल्ट्स पर, और पीडीएफ रिजल्ट्स पर अपन देखें तो उससे पहले ये थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और इसमें जो फ़ॉन्ट काफ़ी बारीक नज़र आ रहे हैं तो अपन इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और कंपनी ने स्टैंड अलोन ही रिजल्ट दिए हैं, कंसोलिडेट का रिजल्ट जो दिया है वो कॉलम पूरा नहीं है इसमें। अपन इसमें स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पढ़ेंगे और फिगर्स है वो लाख में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो इस क्वार्टर में रहा है 2474 करोड़ 74 लाख, और पिछले क्वार्टर की बात करें इसमें रहा था 1233 लाख, और जून 22 की बात करें तो इसमें रहा था 2247। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे ईयर टू ईयर अगर इसको पकड़ेंगे तो 2247 से बढ़कर हुआ है 2474, यानी इसमें करीबन 2 करोड़ प्लस हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो करीबन ये डबल हो गया। पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो 1233 था, यानी करीबन 12 करोड़ था, और इस क्वार्टर में करीबन 24 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इसमें करीबन इसमें जो रेवेन्यू है वो डबल होकर के आया है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है इसमें 200% की ग्रोथ है, और ईयर टू ईयर पकड़ेंगे तो उसमें हल्की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यही अगर आंकड़ा अपन कंपनी के टोटल इनकम में देखेंगे तो टोटल इनकम में भी नजर आएगा। टोटल इनकम इस क्वार्टर में रही है 2487, और पिछले क्वार्टर में 1239, और पिछले वर्ष 1255। तो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ है, और ईयर टू ईयर ग्रोथ भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों की। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसिव की बात करें तो इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसिव रहे हैं करीबन 24 करोड़, और पिछले क्वार्टर में थे 17 करोड़, और पिछले वर्ष थे 22 करोड़। तो खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं, 22 करोड़ से बढ़कर के 24 करोड़, और क्वार्टरली भी बढ़े हैं 17 करोड़ से बढ़कर के 24 करोड़, यानी कंपनी ने जितनी अर्निंग की, जितना कमाया उतना ही खर्चा कर दिया। तो प्रॉफिट होने की गुंजाइश बहुत कम है। अलबत्ता कंपनी है वो लॉसेज में देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने 24 करोड़ की इनकम हुई कंपनी को, और 24 करोड़ ही कंपनी को खर्चे देखने को मिले हैं। और पिछले जो क्वार्टर थे उसमें भी यही हालत थी, कंपनी ने 12 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और कंपनी ने 17 करोड़ खर्च किए थे, इसलिए लॉसेज देखने को मिला था, और इस क्वार्टर में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम अपन देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट लॉस। तो कंपनी को इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। एडजस्ट कर लेते हैं अपने किसको, और अपनी इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें कंपनी को लॉसेज देखने को मिल रहा है। लॉस कितने का है कंपनी का, और इसमें लॉस है 18 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है।
इस क्वार्टर में रहा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस 18 करोड़ और पिछले क्वार्टर में रहा था 58 लाख का लॉस, और पिछला जो क्वार्टर था पिछले वर्ष में उसमें रहा था 6 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी ईयर टू ईयर अगर देखेंगे, ईयर टू ईयर अगर इसको पकड़ें, कंपनी 6 करोड़ के लॉसेज थे, लॉसेज से 6 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी है 18 करोड़ के लॉस में आई है। यानी पिछले वर्ष कंपनी को 6 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में 18 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया। और पिछले जो क्वार्टर था उसमें करीबन 5 करोड़ का लॉसेज था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो लॉसेज बढ़ा है, और ईयर टू ईयर है वो लॉसेज वो भी प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है। और अब देखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग जो पर शेयर है वो भी माइनस में देखने को मिला है। तीनों ही जो क्वार्टर है, पिछला और इस क्वार्टर दोनों में ही माइनस में है, और पिछले वर्ष प्लस में था। तो ऑल ओवर कंपनी है वो लॉसेज में ही है, और कंपनी कोई बड़ी भी नहीं है। लेकिन इस पर ये रडार पर इस वजह से आई है कि इसमें रिलायंस जो रिटेल है, रिलायंस रिटेल के द्वारा इसमें और एक मेजरली स्टेक है वो एक इसमें हासिल किया गया। तो उस पर भी अपन उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले स्टॉक्स पर देख लेते हैं। तो स्टॉक्स ने लास्ट 1 ईयर में और बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, 106% का रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। और ये जो रैली आप देख पा रहे हैं, ये रैली रिलायंस रिटेल के द्वारा इसके एक जो स्टेक बड़ा इसमें स्टेक हासिल किया था उसके बाद ये रैली देखने को मिली है। और ये जो 106% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ये भी रिलायंस रिटेल की घोषणा के बाद में ही इसमें रिटर्न बने हैं। और यदि लास्ट अपन बात करेंगे, लास्ट 6 मंथ में अभी स्टॉक्स है वो 8% है वो क्रैश में देखने को मिला है, डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि रिलायंस रिटेल वाली न्यूज़ की बात करें तो इसमें 1 महीने पहले की न्यूज़ है मित्रों, रिलायंस कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ 51% स्टेक इन लोटस चॉकलेट। और 1 महीने पहले ही, और इसमें रिलायंस रिटेल के द्वारा और 51% का मेजर स्टेक हासिल किया गया था। और इसमें उस समय जब ये रिलायंस के द्वारा ये स्टेक हासिल किया गया था, ये हिस्सेदारी ली गई थी, तब इसमें कंपनी के स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिला था। और लोटस चॉकलेट ओपन ऑफर लेकर आई थी उसके बाद में। और इसी खबर को अपन अगर करें तो रिलायंस कंज्यूमर किसने खरीदा था इसमें, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने, और 51% का कंट्रोलिंग स्टेक्स या शेयर होल्डिंग हासिल किया था इसमें लोटस चॉकलेट में। और ये रिलायंस की RCPL रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट के द्वारा, और इसमें 51% का स्टेक्स हासिल करने के बाद ही स्टॉक्स है वो तेज़ी में देखने को मिला। और मित्रों अब दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो नंबर 2 पर हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर से हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। और इसके भी अपन Q1 रिजल्ट्स पर चलेंगे। उससे पहले आज स्टॉक्स पर देखें तो करीबन आज स्टॉक्स है वो 2% की तेज़ी में देखने को मिला। हालांकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं मार्केट के क्लोज होने के बाद आए हैं, और रिजल्ट्स है वो 7:15 बजे पोस्ट हुए हैं। तो रिजल्ट का जो एक्शन है वो कल देखने को मिलेगा स्टॉक्स पर, कल के बाजार में ये देखने वाला होगा। और यदि स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, और स्टॉक्स में ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी वो देखने को मिल रही है। स्टॉक्स है वो 52 वीक हाई पर देखने को मिल रहा है। और ये जो इसमें तेज़ी आई है, ये इसने एक ऑस्ट्रेलियन जो कंपनी थी उसमें एक मेजर जो स्टेक खरीदने के बाद में इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। उस न्यूज़ पर भी चलेंगे अपन। अब फिलहाल बात कर लेते हैं रिजल्ट PDF पर। तो आज रिजल्ट पर आ गए आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, और 18 जुलाई आज की डेट है इसमें। और रिजल्ट 7:15 पर पोस्ट हुए। रिजल्ट्स में आज जो बोर्ड मीटिंग है उसमें क्या क्या दिया गया है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड, और साथ ही इसमें कुछ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी दी गई है। और तो ये आज इसके बोर्ड की जो मीटिंग थी उसमें हुआ। और अब चलते हैं रिजल्ट PDF पर आ जाते हैं अपन। और रिजल्ट्स PDF पर बात करें तो इसमें रिजल्ट्स पर अपन बात करेंगे तो ये रहा जून 23 का क्वार्टर, और ये मार्च 23 का, और ये जून 22 का क्वार्टर। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फिगर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वार्टर में रहा है 950 करोड़, और पिछले क्वार्टर में रहा था 1028 करोड़। तो रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो इसमें करीबन 50 करोड़ डाउन देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में 950 करोड़ की इनकम हुई है, पिछले क्वार्टर में 1028 करोड़ था, और पिछले वर्ष 1046 करोड़ था। तो रेवेन्यू है ईयर टू ईयर भी डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी डाउन हुआ है।
अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम की अगर देखें तो टोटल इनकम का कॉलम 961 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1039 करोड़ और पिछला जो वर्ष था उसमें 1048। तो रेवेन्यू जो हुए कंपनी के वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही डाउन देखने को मिल रही हैं। अब बात रहती है खर्चों पे। कंपनी ने कम खर्च किया होगा तो प्रॉफिट होगा और अलबत्ता कंपनी को लॉस देखने को मिलेगा। तो इसमें कंपनी के टोटल एक्सपेंस ही देख लेते हैं। टोटल खर्चे इस क्वार्टर में 842 करोड़, पिछले क्वार्टर में 928 करोड़ और पिछले वर्ष थे 1000 करोड़। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने 961 का तो नेट इनकम कंपनी को 961 करोड़ की इनकम हुई है, उसमें से 842 करोड़ खर्च कर दिए कंपनी ने। तो यहाँ प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में 928 करोड़ खर्चा हुआ और पिछले वर्ष 1000 करोड़ का खर्चा हुआ। तो जो खर्चे हैं ये ईयर टू ईयर कंपनी ने घटाए हैं और क्वार्टरली भी कंपनी ने खर्चे घटाए हैं और इसी से कंपनी ने खर्चों पर जो लगाम लगाई इसी से कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट और का कॉलम ये रहा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या आफ्टर टैक्स। तो इस क्वार्टर में रहा 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में था 76 करोड़ और पिछले वर्ष था 38 करोड़ का। तो यहाँ बिल्कुल कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो 38 करोड़ से बढ़कर के हुआ है 86 करोड़, यानी 38 का अगर डबल करेंगे तो भी ये ज़्यादा है और करीबन ढाई गुना की जंप है वो यहाँ ईयर टू ईयर देखने को मिलती है। और रिजल्ट जो हैं वो ईयर टू ईयर ही ज़्यादा मायने रखते हैं। क्वार्टरली है वो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली नहीं दिखा पाती है, लेकिन रिजल्ट्स अगर अपन कंपेयर करेंगे तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो बेहतरीन माने जाते हैं। तो अगर ईयर टू ईयर अपन देख रहे हैं तो ईयर टू ईयर रिजल्ट है इसमें करीबन 2.5 गुना है वो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 38 करोड़ से बढ़ करके 86 करोड़ हुआ। और यही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 76 करोड़ से बढ़ करके 86, यानी पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ था, इस क्वार्टर में होगा 86 और इसमें 10 करोड़ प्लस हुआ है। तो ऑल ओवर नेट प्रॉफिट कंपनी के अच्छे ही देखने को मिले हैं और इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। तो ईपीएस और देख लेते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में रहा 1.99, पिछले क्वार्टर में था 1.8 और पिछले वर्ष था 0.92। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिले। ऑल ओवर कंपनी के रिजल्ट है वो ओके देखने को मिल रहे हैं। कंपनी है वो केमिकल सेक्टर से और स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसी तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यदि सेगमेंट वाइज रिजल्ट भी अपन देखेंगे तो कंपनी का जो सेगमेंट है, कंपनी 2 ही सेगमेंट में काम करती है। पहला इसका कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स है और दूसरा जो सेगमेंट है वो पावर सेगमेंट है, यानी कुछ पावर जनरेशन करके भी कंपनी कुछ इनकम करती है। तो मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो कार्बन मटेरियल्स और केमिकल्स का है। इससे कंपनी ने 945 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है, पिछले क्वार्टर में 1024 का किया था और पिछले वर्ष 1041, यानी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो केमिकल से ही होती है। और पावर जनरेशन से वो हल्की पावर जनरेशन से कोई बड़ी इनकम नहीं है, मात्र 25 करोड़ की इनकम हुई है पावर जनरेशन से। पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ थी और पिछले वर्ष 26 करोड़ थी। तो पावर जनरेशन से भी हालांकि ईयर टू ईयर घटी है, लेकिन क्वार्टरली पावर जनरेशन से बढ़ी है। ऑल ओवर कंपनी का केमिकल जो बेस बिजनेस है वो शानदार ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे अभी स्टॉक्स पर रिटर्न्स की, तो स्टॉक्स पर रिटर्न्स देखें तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 52% का रिटर्न दिया है और स्टॉक्स है वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। 149 का इसका हाईएस्ट है 52 और स्टॉक्स है आज 144 पर क्लोज हुआ है। तो ऑल ओवर हाई पर ही देखने को मिला है। पास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ भी अच्छे रिटर्न देखने को मिले, 69% का रिटर्न मिला है। और बात करेंगे अपन कंपनी के एक एक्विजिशन की, तो कंपनी ने एक ऑस्ट्रेलियन जो कंपनी थी और ऑस्ट्रेलियन जो स्टार्टअप था उसका एक एक्विजिशन किया है। ये 1 महीने पहले की न्यूज है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स स्टॉक्स और एक्वायर 12.79 स्टेक्स इन ए ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप। और 1 महीने पहले जब ये स्टॉक ऑस्ट्रेलियन जो स्टार्टअप था जिसका नाम था सिकोना, और शिकोना में जो भी इसने कंट्रोलिंग ये जो स्टेक हासिल किया था करीबन 12.8% का, उसके बाद से स्टॉक्स में लगातार तेजी बनी हुई है और इसने अच्छे रिटर्न है वो इस 1 महीने के दौरान दिए हैं। और बात करेंगे अपन अब
टाटा ग्रुप से। और टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा से अपन बात करेंगे रैलीज इंडिया की। और रैलीज इंडिया के स्टॉक्स पर करीबन 2.5% की रैली देखने को मिली है। 2 दिन पहले ही कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए थे और रिजल्ट्स कंपनी के लूज ही देखने को मिले थे, जिसकी वजह से स्टॉक्स था वो क्रैश भी डाउन भी देखने को मिला था। और यदि रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का EPS था वो 11% बड़ा सरप्राइज था। और लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो डाउन देखने को मिले थे। और एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था 858 करोड़ का था, कंपनी ने 782 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और ये जो एस्टिमेट था करीबन 8% डाउन था। इसी वजह से रैलीज इंडिया का स्टॉक्स है वो डाउन देखने को मिला था। 3 से 4% यहाँ गिरावट भी थी। और बात करेंगे आज लेटेस्ट न्यूज की, तो आज टाटा की कंपनी ने ही टाटा के ही शेयर खरीदे हैं। और टाटा जो केमिकल्स है उसने रैलीज इंडिया में एक बड़ा स्टेक खरीदा, करीबन 208 करोड़ रुपए के शेयर्स आज रैलीज इंडिया से उठाए हैं। और इसी न्यूज के चलते आज स्टॉक्स में करीबन 2.5% की तेजी है वो देखने को मिली है। और 2 से 3 दिन पहले जब कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए थे स्टॉक 4 से 5% क्रैश हुआ था। तो आज इस डील की बात करें तो टाटा केमिकल्स ने करीबन 97 लाख शेयर खरीदे हैं। और इसकी ये जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा, जो ये जो रैलीज इंडिया है वो टाटा केमिकल्स की सब्सिडरी कंपनी है। और सब्सिडरी कंपनी में से इसमें करीबन 208 करोड़ के और शेयर्स खरीदे हैं कंपनी ने। और जो इसी के बाद से आज इसमें एक एडिशनल स्टेक हासिल किया है और इसी के चलते आज इसमें है वो 2.5% की रैली देखने को मिली है। और रैलीज इंडिया के रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू था 3 दिन पहले जो रिजल्ट्स आए थे इसके Q1 रिजल्ट्स आए थे, इसमें रेवेन्यू है वो 782 करोड़ रहा था, जो एस्टिमेट से नीचे देखने को मिला था। और उसी वजह से आज स्टॉक्स है वो करीबन 4 से 5% क्रैश हुआ था। और इसमें जो टाटा केमिकल्स के द्वारा जो इसमें स्टेक हासिल किया गया है तो उसी जो स्टेक हासिल किया गया है इसी के चलते इसमें 6% तक इसमें रैली देखने को मिली है। और पिछले 6 महीने से ही 6 महीने पहले भी इसमें ऐसा ये स्टेक हासिल किया था इसमें टाटा केमिकल्स ने। तो कंटिन्यूस इन 6 महीने के दौरान टाटा केमिकल्स इसमें अपने होल्डिंग्स बढ़ा रहा है और इसी वजह से आज इसमें भी रैली देखने को मिली है। तो मित्रों ये थे आज के 3 से 4 स्टॉक्स के Q1 रिजल्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।